ज्ञानी बाबा आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बोलो बच्चा बाबा आपकी, बाबा आपकी, बोलो बच्चा बाबा आपकी। तो बाबा बैठिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो बाबा कार्यक्रम शुरू करें। तो अरे यार कोई माइक तो लगाओ, बाबा के सत्संग में माइक की कमी है, लगाओ माइक। हाँ, अच्छा। तो जो बाबा आपके सामने बैठे हैं वो ज्ञानी है, महाज्ञानी है। अरे मैं तो कहता हूँ वे पुरुष ही नहीं। अरे रुक रुक, ये क्या कहे जा रहा है? मेरा मतलब महापुरुष है। तालियां तालियां। बाबा हिमालय से चलकर आए हैं। पूछो क्यों? अरे पूछो आप लोगों की समस्या का समाधान करने। बजाओ बजाओ। गांधी जी ने जैसे पूरे देश में गांधीगिरी चलाई थी, वैसे बाबा पूरे देश में बाबागिरी चलाएंगे। बाबा आप शुरू करें। अरे तुमने तो मुझे निराश कर दिया, तुम मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, तुम बोले ही जा रहे हो। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? सॉरी सॉरी बाबा, आप शुरू कीजिए। बाबागिरी तो सबको आती नहीं, बाबागिरी तो सबको आती नहीं, मेरी तो फिलहाल जाती नहीं। वाह वाह वाह, क्या मधुर वाणी है। इस सत्य वचन पर तो भक्तजनों ने आपके लिए एक भक्ति गीत कंपोज किया है। बाबा आपकी आज्ञा हो तो भक्तजन शुरू करें। शुरू कीजिए। बोलो बच्चा बाबा आपकी, बोलो बच्चा बाबा आपकी, बोलो बच्चा बाबा आपकी। तो बाबा अब आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। कोई भी समस्या हो, पर्सनल, प्रोफेशनल या होमवर्क से परिचित, बाबा को पता हो या ना हो, बाबा गूगल से ढूंढ के आपको जरूर बताएंगे। तो भक्तजन शुरू करें। अरे यार मुझे हवा क्यों नहीं आ रही? बाबा की जय। बाबा की जय हो। बाबा मेरा नाम मृदुला है। बाबा मुझे लिखना तो आता है पर पढ़ना नहीं आता, इसका समाधान बताइए। अच्छा पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता। ची टपाक डमडम। बालिका, क्या तुम स्वर और व्यंजन को जानते हो? नहीं, आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर इस जन्म में तुम्हारा पढ़ना लिखना असंभव है। तो इसका समाधान बताइए। तुम एक काम करो, जाते जाते मुझसे वर्णमाला लेकर जाना। जो आज्ञा बाबा। वाह क्या खूब गाए। बोलो बच्चा बाबा आपकी।
प्रणाम बाबा जी। मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो वो किसी को भी समझ में नहीं आता, और कभी कभी तो वो मुझे ही समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिखा है। कृपया इसका समाधान बताइए। चीन टपाक डमडम। बालक, क्या तुम कभी बाल वाटिका गए हो? बाल वाटिका? बाल वाटिका मतलब नर्सरी। तुम इस भारत देश में रहकर भी हिंदी भाषा को नहीं जानते? जानता हूँ, नर्सरी तो मैं बहुत बार जाके उनसे पेड़ पौधे लाया हूँ। नर्सरी में तो पढ़ाई लिखाई होती है। तुम एक काम करो, नर्सरी की पढ़ाई करो। जो आज्ञा बाबा। अब आप जा सकते हो। वाह, क्या खूब का है। बोलो बच्चा बाबा की। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मेरा नाम शुभेच्छा है। मेरी एक ही समस्या है। मेरा खाने का मन तो करता है, पर दिल बोलता है खाओ, और पेट भाषा कहते हैं मत खाओ। अब आप ही इस समस्या का समाधान बताइए। चीन टपाक डमडम। बालिका, खाना खाना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें समय समय पर खाना खाना चाहिए, किंतु हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हमारा मन और पेट कहे। ज्यादा खाना खाने से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। जो आज्ञा बाबा जी। वाह, तालियां तालियां। बाबा की जय। बाबा, मेरा नाम ओजस है। मेरी एक शंका है गणित विषय की। मुझे यह समझ में नहीं आता, 2 और 2 4 क्यों होते हैं, 22 क्यों नहीं होते। रुपए इसका समाधान बताएं। चीन टपाक डमडम। बालक, गणित में तो मुझे भी शंका है। तुम एक काम करो, ये 4 नींबू लेकर जाओ और इसे अपने सिर पर बांध लो। इससे तुम्हारी ये शंका जरूर दूर हो जाएगी। लग गया बाबा जी। वाह वाह, तालियां तालियां। बाबा की जय। बाबा, मेरी समस्या यह है कि मेरे नाखून हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके कारण मुझे विद्यालय में हमेशा डांट पड़ती है। कृपया इसका समाधान बताइए। चीन टपाक डमडम। नाखून बढ़ने से हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां पनप सकती है। इसलिए हमें समय समय पर नाखून काटने चाहिए। इसलिए तुम्हारे शिक्षक तुम्हें डांटते हैं। तुम एक काम करो, रोज या फिर जब भी तुम्हारे नाखून बड़े हो, उन्हें समय समय पर विद्यालय जाने के पहले काट लिया करो। जो आ गया बाबा जी। बोलो बच्चा बाबा की। बाबा जी प्रणाम। मैं अपने बालों से बहुत परेशान हूँ। कभी कभी तो मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो जाती हूँ, तो मैं एक पोनी डालकर जाती हूँ तो शिक्षक मुझे डांटती है। इसका समाधान बताइए।
छी टपाक डम डम। बालिका, इसका समाधान यह है कि तुम रोज सोने के पूर्व अपने बालों को बांध दिया करो, जिसमें अगले दिन विद्यालय जाने के लिए तुम्हें विलंब भी नहीं होगा और तुम्हारे शिक्षक भी नहीं डांटेंगे। प्रणाम बाबा जी। वाह, क्या खूब का है। बोलो बच्चा बाबा की। प्रणाम बाबा जी। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। क्यों, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता? नहीं बाबा जी। अच्छा, तो ठीक है, 2 फुटबॉलर के नाम बताओ। एक गुम्मा भैया, दूसरा हार्दिक पांडे। अच्छा, बुमराह और हार्दिक पांड्या। मैंने तुम्हें फुटबॉलर के नाम बताने को बोला था, तुमने तो क्रिकेटर के नाम बताए हैं और वो भी गलत। इसलिए जो भी काम करो उसे मन लगा कर करो। जो आज्ञा बाबा जी। बोलो बच्चा बाबा की। शिष्य, शिष्य, देख रहे हो आजकल के फास्ट फूड का नतीजा? हाँ बाबा जी। बाबा जी, मैं अपने मोटापन से बहुत परेशान हूँ, इसका कोई समाधान बताइए। उधर देखो बालक। छी टपाक डम डम। बालक, तुम अपने मोटापे से परेशान हो। इसका समाधान ये है कि तुम रोज व्यायाम करो। बहुत प्रकार के योग होते हैं, जैसे कि कपालभाति, प्राणायाम और अनुलोम विलोम। इनको करके तुम अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हो। ये योगा क्या चीज है बाबा जी? योगा, इसका अर्थ तुम नहीं समझ सकते बच्च। प्रणाम बाबा जी। वाह, तालियां तालियां। बाबा जी प्रणाम। मेरा नाम जानवी है। मेरा एक ही समस्या है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ वह मुझे याद नहीं होता। कृपया आप इसका समाधान बताइए। इधर देखिए बालिका, इधर देखिए। छी टपाक डम डम। बालिका, इसका समाधान एक ही है कि तुम रोज डांबर, च्यवनप्राश खाया करो। उससे तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। बोलो बच्चा बाबा की। प्रणाम बाबा जी। मेरा नाम हर्षिता है। मेरी एक समस्या का निवारण कीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम कू कू और एक का नाम काव काव है।
जब मैं कू कू को बुलाती हूँ तो टाव टाव आता है, और जब टाव टाव को बुलाती हूँ तो कू कू आता है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। चींट पास। बालिका, इसका समाधान यह है कि तुम अपने पहले पुत्र का नाम, जो कि कू कू है, उसका नाम कू कू रख दो, और जो तुम्हारा दूसरा पुत्र है जिसका नाम कू कू है, उसका नाम कू कू रख दो। धन्यवाद बाबा जी। इससे जब तुम कू कू को बुलाओगी तब कू कू ही आएगा, और जब तुम कू कू को बुलाओगे तो कू कू ही आएगा। धन्यवाद बाबा जी। बोलो बच्चा बाबा जी। हाँ बाबा जी। बाबा जी, मेरी एक ही समस्या है। मेरे पाठशाला में अखबार पढ़ने की प्रतियोगिता थी, उसमें मैंने अखबार सबसे अच्छा पढ़ा था, लेकिन तब भी मेरी शिक्षिका ने मुझे दंड दिया। उसका कारण मैं अब तक नहीं जान पाया। चींट पास दंडम। बालक, तुम मुझे यह अखबार पढ़कर सुनाओ। फेरीलैंड स्कूल में हिंदी दिवस खूब धूमधाम से बनाया जाता है। उसमें इसके उपलक्ष्य में मंत्री जी ने विद्यमान बहनों को 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। इससे सारे चिड़ियाघर में खुशी खुशी की लहर छा गई है। सारे जानवर शेर से डर से अपने कॉफी हाउस में जाकर छुप गए। बालक, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी शिक्षिका ने तुम्हें दंड क्यों दिया। तुम्हारी शिक्षिका ने तुम्हें दंड इसलिए दिया है क्योंकि तुम सारी हेडलाइंस को एक साथ पढ़ रहे हो, और जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ तुम रुक नहीं रहे हो। इसी कारण तुम्हारी शिक्षिका ने तुम्हें दंड दिया था। तो अगली बार से जब अखबार पढ़ने की प्रतियोगिता होगी तब हमेशा पूर्ण विराम पर रुक जाना। जो आज्ञा बाबा जी। हाँ, तालियां तालियां। प्रणाम बाबा जी। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है, कृपया करके उनका समाधान बताइए। क्या सवाल है तुम्हारे? मेरा पहला प्रश्न यह है कि मेरे पाठशाला में एक शिक्षक है जो सबके ऐसे ऐसे करके बाल कसते हैं। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। वह उनकी जांच में मैं हमेशा पकड़ा जाती हूँ। तो उनकी सजा बहुत ही खतरनाक रहती है, इसीलिए मैंने मुन्ना नहीं कहा। वो बहुत तरह की सजा देते हैं। उनकी पहली सजा यह है कि वह अपनी हथेली पे उछल के मारेंगे। दूसरा, या तो एक बड़े से मैदान के 10 चक्कर लगवाएंगे और 50-50 उठक बैठक लगवाएंगे। वह सजा भुगतते समय ऐसा लगता है कि वह हमें फौज में भर्ती करना चाहते हैं। इसका कुछ समाधान बताइए। चींट बाज दंडम। बालक, तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे भले के लिए ही डांटते हैं, क्योंकि बड़े बाल होने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए तुम अपने बालों को समय समय पर कटवा लिया करो। मेरा एक और प्रश्न है। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा दूसरा? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैं एक बार गलती से अपने संचार माध्यम की पुस्तक घर पे भूल आया,
तो हमारे शिक्षक ने मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया और मुझे तब तक बाहर रखा जब तक अगली कक्षा की अध्यापिका नहीं आई। अब ये आप ही बताइए, इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा। छी टपा डमडम। बालक, ये कोई छोटी गलती नहीं थी। अपनी किताबों को भूलना बहुत बड़ी गलती होती है। हमें हमेशा अपनी सारी किताबें रखनी चाहिए। इसका समाधान ये है कि तुम रोज रात को सोने के पूर्व अपने बस्ते में किताबें रख लिया करो, जिसमें अगले दिन तुम्हें उठकर किताबें ना रखनी पड़े और तुम किताबें रखना भूल ना जाओ। क्या बाबा जी? हाँ, बोलो बच्चा बाबा आपकी। बाबा की जय जयकार। बाबा जी, मेरे मन में एक शंका है। मैं आज यह सब लोग जानना चाहते हैं कि आप असली के बाबा हैं, तो हमें कोई चमत्कार दिखाइए ना। बाबा को समझ क्या रखा है मूर्ख? बाबा चमत्कार करके दिखाएंगे। बाबा आंखों में पट्टी बांध के पानी पे चल के आएंगे, पानी पे चल के जाएंगे। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम ये थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं हो गया? छोड़ो छोड़ो बाबा जी, आप चमत्कार करके दिखाएंगे। बाबा ये मूर्ख सॉरी भक्तजनों को चमत्कार करके दिखाएंगे। आइए बाबा, अब आइए बाबा। बाबा पानी। बाबा पानी। बाबा पानी। चमत्कार चमत्कार, आप लोगों ने चमत्कार देखा। बाबा जी ने आप लोगों के सामने पानी करके दिखाया। आप सभी को हमारा चमत्कार देखकर कैसा लगा? छी टपा डमडम। धरती की कहती है बिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, जन जन की आशा है हिंदी, भारत की जान है हिंदी, हम सबकी आन बान और शान है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।